हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है पीयूष और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट वीडियो और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर, जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम सीरीज में आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत है। और यहाँ पर आपको ये कोशिश किया जाएगा कि ये 100% आपका डाउट क्लियर किया जाए, है ना। यहाँ पर हम आपको इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराएंगे नोट्स, कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हो और इसमें आपको पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में है। सारी चीज डिस्क्रिप्शन में है जो आपको मैं बता रहा हूँ। और इमेज, एक ऐसा इमेज दिया जाएगा जिसके थ्रू आप इस चैप्टर का नोट्स कवर कर सको, है ना। बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होने वाला है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन आपको करना आना होगा। रेशनल नंबर होता क्या है भाई, सबसे पहले ये समझिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक सेकंड में पहले से साफ करता हूँ, है ना, प्रिंट टाइम को साफ कर लेता हूँ, है ना। देखिए दोस्तों, डिफिनेशन जो है इसकी वो होती है, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो फॉर्म पी बाई क्यू में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू इंटीजर्स हो, होल नंबर हो सकते हैं, है ना, पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, और जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। तो ये आपको ये बात ध्यान में रखना है। देखिए, डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता है ना, ये सब लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, p बाई क्यू यानी कि बट्टा के फॉर्म में उसे लिख सके, वैसा हमें उदाहरण लेना है जिसे हम बट्टा के फॉर्म में, यानी p बाई क्यू यानी कि यहाँ पर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया 2/3 लिया, तो यहाँ पर हमारा p हो गया 2 और यहाँ 3 हो गया q, है ना। तो इसे हम बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2/3 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। और दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि क्या 3 एक रेशनल नंबर है, सिर्फ 3। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि देखिए दोस्तों, कोई भी नंबर है, मान लिया मैंने a लिया, तो क्या ये रेशनल नंबर है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी नंबर अगर सिर्फ नंबर ऐसे बाय बट्टा में नहीं दिया गया, फिर बाय में नहीं दिया गया, तो आपको यहाँ क्या करना है कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a/1। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर 3 हमने लिया था, तो इसे हम 3/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस 3 ही रहेगा, बराबर में 3 ही रहेगा दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 1 से 3 को डिवाइड करें, अगर हम 1 से 3 को डिवाइड करें तो हमारा आंसर जो आएगा वो 3 ही आएगा, है ना। वो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आंसर हमारा 3 ही आएगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एक्चुअली, हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये बात आपको ध्यान देना है। पहले मैं इन सभी को इरेज कर देता हूँ और आपको आगे बताता हूँ कि आगे क्या है। आपको मैं कुछ आपका जो है डाउट एकदम क्लियर करने वाला हूँ। ये एग्जाम सीरीज है दोस्तों, तो इसके अंदर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। ये हमारे चैनल है, कॉन्सेप्ट क्लियर नाम से हमारा जो चैनल है, इस पर आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, फिर हम पहले सबसे पहले समझते हैं कि रेशनल नंबर। देखिए दोस्तों, हम लोग को पहले सबसे पहले समझना होगा कि क्या रेशनल नंबर ये एक रेशनल नंबर है, आपको समझना होगा। क्या दोस्तों, क्या दोस्तों, रूट टू रूट टू क्या दोस्तों, रूट टू एक रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हम बाद में समझेंगे, क्योंकि ये आपके क्लास में नहीं है बच्चों। आप क्लास 8 में हो, आपके क्लास में नहीं है ना। तो क्या रूट टू एक रेशनल नंबर है? तो ये नहीं है। क्या रूट 3 एक रेशनल नंबर है? नहीं है। क्या रूट 4 एक रेशनल नंबर है? वाह, देख देख देख, फर्स्ट आपका जवाब आ गया होगा, नहीं है। देखिए दोस्तों, ये है।
इसे हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ये 2 होगा इसका आंसर, यानी कि 2 एक रेशनल नंबर है जिसे हम 2/1 लिख सकते हैं, है ना। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो आप यहाँ पर आपका ध्यान जाएगा यहाँ पर, अरे यार यहाँ तो क्यूब नॉट इक्वल्स टू 0 था, तो क्या कहते हैं, ये तो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसे 0/1 लिख सकते हैं, 1/0 नहीं लिख सकते, या फिर कोई नंबर बाई a/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि a एक यहाँ पर वेरिएबल है ना, जो कि बदलता रहता है। तो यहाँ पर आपको मैं आपके वेरिएबल का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हम लोग एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह ये सब जो लेते हैं किसी ऐसे नंबर को डिनोट करने के लिए जिसका मान हमें या फिर जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, वो होता है वेरिएबल। जैसे कि एक्स वाई जेड एम एन जो भी हम लोग किसी एक्सप्रेशन में लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेते हैं, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है ना, जिसका मान बदलता रहता है। लेकिन यहाँ पर 2 जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसका मान बदलता नहीं रहता। दोस्तों ये बात ध्यान देना है, ये बहुत ही बेसिक बेसिक सी बातें हैं, है ना। तो हम लोगों ने इसे समझ लिया। अब हम लोग अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके, अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर्स इन ऑपरेशन की, देखिए दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मैंने ये 3-4 तरह की यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4 तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं, इसको मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत से डिस्क्राइब किया है आप लोग के लिए, क्योंकि ये एग्जाम सीरीज है, तो आपको एकदम आपके बेसिक से आपको हाई तक पढ़ाया जाएगा, यानी कि बेसिक से प्रो तक पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसका पहला ये अलग से लिया है, जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसे हम कहते हैं बांध समवर्ती गुणा, है ना, बांध समवर्ती गुणा। मीनिंग इसका होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का, अगर आप दो रेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हो, तो जो रिजल्ट आता है वो भी हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। जैसे कि मान लिया मैंने 2 × 3 किया, जिसका रिजल्ट आएगा 6, जो कि रेशनल नंबर ही है। मैंने 2 - 1 किया, इसका आंसर आएगा 1, जो कि रेशनल नंबर ही है ना। मैंने मान लिया 2 + 8 किया, इसका आंसर आएगा 10, जो कि रेशनल नंबर ही है दोस्तों, है ना, जो कि रेशनल नंबर ही है। ये जो 3 बातें हैं, इन तीनों को हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों। ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम में लाया हूँ और इसको समझा समझा के पढ़ाऊंगा, मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर आप दो रेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हो, तो जो आपका रिजल्ट भी होगा वो हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये तीनों बात याद रखना। यहाँ पर डिवीजन जो है अलाउ नहीं होता है, नॉट अलाउ, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 0 तो यहाँ पर अनडिफिनिट हो जाता है ना, अनडिफिनिट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, या फिर तो इसलिए ये नहीं है, ये अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजों को समझना रहता है। हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी को बहुत ही तरीके से पढ़ लिया। देखिए दोस्तों पहले जो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी था, आपको कुछ समझ में आया? आपको कुछ यहाँ पर समझ में आया था? नहीं ना? अरे भाई मैंने भी क्लास 8 पढ़ा है ना। अब यहाँ हम लोगों ने समझ लिया। अब ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी अदला बदली गुना, है ना। मीनिंग इसका होता है रेशनल नंबर का ऑर्डर बदलने से, रेशनल नंबर का ऑर्डर बदलने से, है ना, रिजल्ट सेम रहता है, लेकिन सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ए इंटू बी करता हूं बराबर सी है, ए इंटू बी बराबर सी है, तो ये होगा बी इंटू ए बराबर भी सी ही रहेगा, है ना दोस्तों। और यहाँ पर ये मान लिया, इसको मैं इस तरह से नहीं समझाता हूँ, आप लोग के लिए बहुत ही इसको इजी तरीके से समझाएंगे दोस्तों। ये इसको मैं अभी इस तरह से नहीं समझाता हूँ। 2 × 3 = 6 था, तो क्या 3 × 2 = 6 रहेगा? रहेगा दोस्तों, रहेगा, क्योंकि 3 2 = 6 और 2 3 = 6, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन का तो हम लोग समझ लिया। लेकिन
देखिए 3 + 2 = 2 आपका आता है 5 और 2 + 3 = भी आपका आता है 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को ही क्यों ऐड किया गया? इसलिए ऐड किया गया क्योंकि अगर आप जो है सब्ट्रैक्शन में आप देखें तो आपका 2 जैसे कि मान लिया, एक सेकेंड, यहाँ पर इसको मैं इरेज करके आपको दिखाता हूँ फिर से। देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 - 2 लूँ तो यहाँ 1 आएगा, लेकिन 2 माइनस यहाँ पर, लेकिन अगर मैं 2 - 3 लूँ तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा, है ना दोस्तों। तो ये आंसर बदल गया, आंसर बदल गया, आंसर आपका सेम रहना चाहिए, तो वो तभी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी अदला बदली गुणा में आएगा, है ना दोस्तों। अब इधर बढ़ते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि समूह गुना। तो ओ भाई ये कौन सा, ये सब है ना मीनिंग। जब 3 रेशनल नंबर्स का ग्रुप बना के एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट सेम रहता है। एक सेकंड, ये मुझे खुद समझ में नहीं आया यहाँ पर, ये एक सेकंड, यहाँ पर हम इसे देखेंगे एक बार फिर से, ना यहीं पर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हम इसे समझेंगे, a + b + c = ये है, आप देखेंगे, है ना, ये है। यहाँ पर ये दोनों थे ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों थे ब्रैकेट के अंदर दोस्तों, ये दोनों थे ब्रैकेट के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या किया कि इस वाले को बाहर निकाल दिया गया और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले लिया गया, तो ये क्या होगा, रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो यही था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना दोस्तों, ये था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक बार फिर से हम इसे, मैं आपको एकदम इसका क्लियर फंडा आपको बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मोटा मोटी ऊपर से बता रहा हूँ, मैं इसको एकदम अंदर तक बताता हूँ। एक बार फिर से आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 इंटू, एक सेकेंड, यहाँ पर इरेजर ले लेते हैं। यहाँ पर आपको लेना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेंगे 2 + ये इको, है ना, तो ये आपका क्या आएगा, इसका आंसर आपका आएगा, है ना। देखिए ये जो है हमारा 2 बाहर में है, तो पहले ब्रैकेट होता है, बोर्ड वहां से आपने पढ़ा होगा, क्योंकि सबसे पहले उसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट के अंदर का काम किया जाएगा, है ना। तो ये हमारा 8 आएगा और 8 + 2 = 10 आएगा, तो यहाँ आपका आंसर 10 हो जाएगा, है ना। लेकिन यही हम अब 3 को बाहर निकालने वाले हैं दोस्तों, यहीं पर हम अभी 3 को बाहर निकालेंगे, तो यानी 3 + 2 + 5 ये रहेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और 7 + 3 = 10 रहेगा। देखा आपने कि आंसर बदला नहीं, आंसर बदला नहीं, हमने इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, लेकिन आंसर बदला नहीं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि ये जो हमारा प्रॉपर्टी था ये सही है और ये एडिशन पे काम करता है ना। तो यहाँ पर हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये हमारा काम कर गया, यहाँ पर ये ब्रैकेट में एडिशन और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करता है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे, वितरण गुण। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी मीनिंग समझेंगे। जब एक नंबर का ब्रैकेट को ब्रैकेट के अंदर वाले एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उससे सेपरेटली मल्टीप्लाई करके भी वही रिजल्ट मिलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं, इसमें भी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, एक बार इसे आप खुद से रीड करें, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, रीड करें एक बार दोस्तों, मैं तब तक शांत रहता हूँ। तो रीड कर लिया होगा दोस्तों आपने। अब देखिए आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसका सबसे अच्छा या फिर सबसे इसको मैं कैसे समझाता हूँ, है ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना ये है कि मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया था, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया था। ये a × b + c =
ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा पेन, यहाँ पर देखिए यहाँ के बाद पेन काम नहीं करता है ना, इस लाइन के बाद। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको बताया जाता है, देखिए ए इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर था बराबर। यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ए की जगह मैं 2 लू इंटू ब्रैकेट है, और यहाँ बी की जगह 5 लू और इसको मैं 3 लू, है ना, या फिर इसको मैं 3 लू, हाँ ठीक है। तो बराबर आपका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है कभी भी, तो 2 रहेगा बाहर में ही, और ब्रैकेट के अंदर का होगा तो आपका आंसर आएगा 8 और ये 16 हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था कि इसको इससे गुना और इसको इससे भी गुना, यानी कि 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। देखिए मैं 2 को 10 से गुना करके इसको ऐड कर दूंगा 2 को 3 से गुना करके, यानी कि 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 16, है ना। 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 16। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया है, और ये हमारा क्लास का सबसे लास्ट चीज है, फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आपको देखिए दोस्तों जरूर लिखना है। अगर इसे आप याद कर लेते हैं या फिर रट लेते हैं, आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना ही लिखना है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, देखिए a इंटू बी अंडर ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये आपका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला को रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, है ना दोस्तों। अगर आप इस फॉर्मूले को रटते हैं तो आपको इससे ही आप ही को प्रॉफिट होगा, मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स हैं, और कुछ 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा कि इजी क्वेश्चंस आपको हर क्लास के अब एंड में दिए जाएंगे 2 क्वेश्चन, है ना, उसे आपको करना है। और एक पिक्चर दिया गया होगा, उसे आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसके अंदर वो पिक्चर नोट है ना, वो आपको पिक्चर के थ्रू आपको नोट्स बताया गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।